बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, जैसे अभी तक हम API के बेसिक चीज़ों पर देख रहे थे, इस तरीके से एक और टूल है जो API के अंदर काम आता है और कहलाता है वो पोस्टमैन टूल। द पोस्टमैन इज़ अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन API टेस्टिंग। आप जब भी कभी API को टेस्ट करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो उसके लिए आपको पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ती है। द पोस्टमैन इज़ अ HTTP क्लाइंट दैट इज़ यूज टू टेस्ट द HTTP रिक्वेस्ट। के मतलब जो यूज़र रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है उसको यूटिलाइज करना है, उसको चेक करना है, तो उसके लिए आप पोस्टमैन को यूज़ करते हैं। वी कैन यूटिलाइज APIs इन आवर GUI, मतलब जो हमारा फ्रंट एंड है जो ऐसा दिख रहा है। बाय यूजिंग पोस्टमैन वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम दैट कम्स फ्रॉम API या API जिसके तरीके से भी आ रहा है। इट इज़ वेरी यूजफुल टू वैलिडेट द रिजल्ट ऑफ API। पोस्टमैन फीचर्स सिंप्लीफाई द ईच स्टेप ऑफ बिल्डिंग एन API। मतलब कि API को जब बिल्ड किया जा रहा होगा तो एक एक फीचर को, एक एक स्टेप को आप वेरीफाई करवा सकते हैं या सिंप्लीफाई करवा सकते हैं पोस्टमैन से। बाय यूजिंग पोस्टमैन यू कैन क्रिएट अ बेटर API एंड टेस्ट इट फास्टर। ठीक है, नॉर्मल API के मुकाबले में अगर आप पोस्टमैन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा फायदा होता है। द पोस्टमैन टूल अलाउ यू टू डिजाइन, टेस्ट, डीबग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, डॉक्यूमेंट, मॉनिटर एंड पब्लिश द API। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है API का किसी भी पोस्टमैन को यूज़ करते हुए। एक पोस्टमैन को क्या कहा जाता है, एक API डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे रहते हुए API को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट इसकी होती है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके लिखें ऐसे पोस्टमैन, ठीक है, और आप यहाँ पे आके .com लिख दें या डाउनलोड लिख दें, आपको वो उसी वेबसाइट पे लिख जाएगा। ठीक है, आपको ये यहाँ ले आया, आपसे पूछेगा कौन से बिट के लिए, तो मैंने कहा 64 बिट के लिए है। आप इस पर क्लिक करें, एक्सेप्ट कर दें और यहाँ से आपको ये डाउनलोड करके दे देगा। इसको ओपन करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ से। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, आप यहाँ पे लाके अपना नाम लिख दें, यहाँ से अपना रोल सेलेक्ट कर लें आप। तो मैंने बैकएंड डेवलपर दे दिया, इस जगह पे कंटिन्यू कर दें इसको। ठीक है, ये आप यहाँ पर जो है वो कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी कंटिन्यू विदाउट टीम कर दिया, जैसे गेट में होता है, इस तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए अब आपके पास ना ये फर्स्ट टाइम ये आ जाएगा ना लेआउट इसका, ये डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा इसका। आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास ये पूरा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर जो है वो API की तरह काम कर सकते हैं। काम कैसे करेंगे, क्या काम होगा, तो हम उसके ऊपर जो है वो फर्दर अभी चीज़ें यूज़ करेंगे। और जो जो चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी वो सारी की सारी हम इसी के तहत इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इस पर आते हैं वापस, तो हमारे पास ये वाली चीज़ अभी रन हुई है। मतलब मैं दोबारा इसको भी जाकर रन कर लूँगा, तो मेरे पास जो ये वाली इसकी जो लिंक है ना, मुझे इससे ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे जाकर, तो मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करवाऊँगा ताकि ये सारी चीज़ें मैं एक जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअल पर्पस क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। और यहाँ पे आके हम पहले क्या करते हैं, इसकी सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। आप इसको डार्क थीम्स वगैरह जो भी करवानी हो, आप डायरेक्टली यहीं से इसकी सेटिंग्स में करवा सकते हैं, वाकई आपके ऊपर है। अच्छा, इसको ज़रा फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या सीन है कि मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मीन्स ये कि मुझे फर्स्ट टाइम एक कोलैबोरेशन क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझसे यहाँ पे वो पूछेगा जो अभी फर्स्ट टाइम जब चलेगा, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी जिसके तहत मैं काम करूँगा। मैंने प्लस पे क्लिक करा, तो अब मेरे पास ना यहाँ पर ऑप्शन देगा वो, तो जब सब चीज़ें मुझसे पूछ रहा होगा कि जो मेरे पास ऑथराइजेशन है या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो सारी की सारी चीज़ें अब मुझसे यहाँ पर भी कलेक्शन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस दे गए यहाँ पर। तो मैंने कहा मुझे रिक्वेस्ट ऐड करवानी है, तो यहाँ पर आपसे वो मांगेगा URL। ठीक है, अब वो URL, अब आप देखें वो आपसे क्या कोई चीज़ पूछ रहा है कि कौन से मेथड से आ रहा है, तो वो सारे मेथड्स यहाँ पे देगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, जो भी आ रहा है, तो वो सारे मेथड्स आपको यहाँ पे देगा कि जो भी आपने अवेल करना है यहाँ से। तो आपसे कहा गया कि मुझे कौन सा वाला अवेल करना है, मैंने कहा भाई गेट मेथड ये, क्योंकि मुझे URL में चाहिए। तो मैं URL में ऐसी कॉल करके और अपनी वाली पोर्ट का नाम यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ज़रा कॉपी करता हूँ जाके उस वाले को ब्राउजर से, और उसके बाद कॉपी किया इसको मैंने यहाँ से। अच्छा, इस पर क्या करेंगे, न्यू API तक रखिएगा, इसको कॉपी करें यहाँ से और ला कर आप कहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको ऐसे कॉपी कर दिया इसको, और यही वाला अब वो क्या करेगा, इस जगह पे जो है इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रख लेगा। मतलब ये जो ब्राउजर चलेगा, जब ये वाला सर्वर चल रहा होगा, मीन देखिए हमारी ये वाली रिक्वेस्ट चल रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उन फाइल्स को रीड करवाता रहेगा और इसी के बिहाफ पे वो काम करेगा। आप यहाँ पे क्या करें, आप इस जगह पे लाके सेंड पे क्लिक कर दें। अब थोड़ा सा वेट करें, देखिए यहाँ पे सब रिकॉर्ड मिल गया आपको इस जगह पे। अगर आप गौर करें तो जितना रिकॉर्ड मेरे पास पीछे था
वो सारा पोस्टमैन के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सही है, तो जितनी चीजें थी वो मैंने यहाँ पे एडिट करवाई, और इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो सब आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते होंगे। अच्छा, देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको अभी जो रिकॉर्ड आ रहा है ये जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है, ये जेसन का पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर। इस तरह यहाँ देखें और भी ऑप्शंस हैं कि आप HTML में, XML में जिस फॉर्म में चाहते हैं तो आपको वो क्या करेगा, उसी में कन्वर्ट करके ला देगा। रॉ फॉर्म में चाहते हैं, देखें रॉ फॉर्म में ऐसे ला के दे देगा। ये ब्राउजर पे अक्सर देखा है, ये ब्राउजर में आपको यही शक्ल पे नजर आ रहा होता है। तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या करेगा, उन्हीं की रिस्पेक्ट से रिकॉर्ड लाकर देता रहेगा आपको। तो जो भी आप रिकॉर्ड ला के देंगे इसको, वो सारा का सारा क्या करेगा, उसी की रिस्पेक्ट से। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ पे आके इसको स्पेसिफिक रिकॉर्ड लाता हूँ, मैंने 2 पे रखा, और मैं यहाँ पर भी जाके ना इसको /2 कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको सेंड करता हूँ। तो देखिए मेरे पास वो क्या करेगा, उसी का एक ही रिकॉर्ड ला के देगा। विजुअलाइज करें आप रॉ फॉर्म में देखें तो वो क्या करेगा, आपको उसी रिकॉर्ड में ला के देगा, ठीक है। प्रिटी पे क्लिक कर दें तो आपको वो क्या करेगा, तो मतलब जो भी रिकॉर्ड चलता रहेगा वो आपको सारे के सारे उसी डायरेक्शन में ही ला के देता रहेगा। तो पोस्टमैन का काम क्या है कि आप इसको थर्ड पार्टी के तौर पे भी अलग से भी रीड करवा सकते हैं, और वहीं से आप इनकी वैल्यूज को कॉल करवाते हुए ला रहे होंगे। सारे रिकॉर्ड चाहिए तो वही काम कर सकते हैं। और अगर आपको एक बात याद हो तो मैंने यहाँ पर एक चीज लिखवाई थी पोस्ट में, मतलब पहले के वक्त के ओके के लिए मैंने चीज लिखवाई थी यहाँ पर कि वो कितने पे रिकॉर्ड करवाता है, पास करवाता है 200 के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर इस जगह पे जो हम रिकॉर्ड को ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड जाएगा, मतलब जो हमारा इसका स्टेटस देखते रहो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 200 ही, उसको वो ओके के थ्रू पास करवा कर दे रहा है। जो हमने पास किया था वही सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर इसी रिस्पॉन्स रेट में मिल रही होंगी। ये चेंज हो सकता है क्योंकि ये टाइम कंजम्पशन जो है ये रैम के ऊपर होती है कि वो किस तरह से चल रहा है। अच्छा देखें, अगर मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो आपको बताएगा कि आप उसको कौन से रिस्पॉन्स पे लेके जा रहे हैं। मतलब ये कि जो हमारे पास डिटेल्स होंगी इसकी कि वो कौन कौन से हिस्से से आप इसको पास करवा सकते हैं। मैंने हेडर पे क्लिक करा तो देखिए वो माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर से रिकॉर्ड पास हो रहा है, तो आपको वो बता रहा है। इसके अलावा वो कौन से वर्जन है, तो आखिर हमारा इससे कंसर्न नहीं है अभी फिलहाल के लिए। बाकी हमें चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप एक रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से ला सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस रिकॉर्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टैंड एंड डाउनलोड करेंगे तो आपको वो क्या करेगा, उसको पूरा रिस्पॉन्स लाकर आप, मैंने कहा डाउनलोड्स में या डेस्कटॉप पे कहीं रखवा लें, तो मैं इसको सेव करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, उसके फॉर्मेट में फाइल लाकर मुझे दे देगा। और कौन से फॉर्मेट में ला के देगा, मैं वापस आता हूँ तो देखिए वो जेसन फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड ला कर दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसको आप जरा ओपन विद नोटपैड कर लें फिलहाल के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको वो पूरा रिकॉर्ड जो अभी हमने निकाला था वो सारा आपको वो अलग से निकाल कर दे देगा। तो ये पोस्टमैन का काम है। नॉर्मली आप ये काम अगर वेब पे कर रहे होते तो वो नहीं ला के देगा आपको, मतलब आप सेव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि जो भी रिकॉर्ड है रन टाइम पे तो चल रहा है वो सारा का सारा आप इसके साथ तहत करवा सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज है, इसके थ्रू हम पोस्टमैन टूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो रन टाइम पे ब्राउजर पे स्टोर हुआ था उन सबको आप डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसका मैं ये बताऊंगा डेली बेसिस के ऊपर यूजेज क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आप मिसाल के तौर पे आप इम्तियाज आप सुपरमार्केट ले लें, सुपर स्टोर ले लें। अब उनके मुख्तलिफ किस्म के जगह जगह पे स्टोर बने हुए, लेकिन डेटाबेस एक ही है। तो रन टाइम पे जब वो आज का जो रिकॉर्ड था, अब वो जब उसको फाइनलाइज करके जब शॉर्टलिस्ट करते हैं, जब सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड जो है वो इस तरीके से डायरेक्टली वो क्या, अच्छा वो तो डेवलपर का काम बना के दिया हुआ है, लेकिन जो बैकएंड चल रहा है वो क्या है कि वो रन टाइम पे उसी दिन का पूरा रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, आप उसको अलग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आज का रिकॉर्ड हर अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग है, जौहर ब्रांच का अलग है, मुल्तान ब्रांच का अलग है, क्लिफ्टन ब्रांच का, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग है। तो वो सारे टूल्स जो है वो सारे के सारे अलग अलग करके आप इस तरीके से रीड करवा सकते हैं। तो पोस्टमैन टूल का फायदा समझ में आ गया कि ये जो है ये प्रोफेशनल वर्क के अंदर ये बहुत ज्यादा आपको एपीआई के थ्रू काम एपीआई ही कर रही है, रिकॉर्ड एपीआई ला के दे रही है, डिस्प्ले कौन करवा रहा है या फेच कौन करवा रहा है, ये पोस्टमैन टूल करवा रहा है। ठीक है, इसको अभी आगे भी और हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखते हैं इंशाल्लाह।